नमस्कार। आज के क्लास में हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के बारे में शुरू करेंगे। जैसा कि कल हम पढ़े थे एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में, तो एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स कल के क्लास में बताए थे, जिसमें कोफैक्टर्स निकाल करके फिर उसका ट्रांसपोज कर देते हैं तो आपका एडजॉइंट मिलता है। आज हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है क्या? इससे पहले आप थोड़ा सा याद कीजिए, प्रीवियस क्लास में आप जूनियर सेक्शन में पढ़े होंगे किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल नंबर होता क्या है। तो जैसे कि आपको पता है, अगर किसी दो नंबर का प्रोडक्ट एक होता है तो वह दोनों नंबर एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, या हम कहते हैं कि उसका इनवर्स है। ठीक है ना? तो जैसे कि अगर कोई नंबर 2 है और इसको हम 1/2 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों का प्रोडक्ट क्या मिलेगा? 1। इसका मतलब हुआ कि 2 का रेसिप्रोकल क्या है? 1/2, और 1/2 का रेसिप्रोकल 2 है। ये आपका बेसिक कंसेप्ट है। आपको पता है किसी भी रियल नंबर को अगर हम इस फॉर्म में ऐसा करके सजा दें तो ये आपका मैट्रिक्स फॉर्म में हो जाता है। यहाँ पे 1 है, मीन्स कहने का मतलब अगर ये कोई मैट्रिक्स A मान लिया जाए और ये कोई मैट्रिक्स B मान लिया जाए तो यहाँ पे आपको पता है ये 1 है, मीन्स ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। कहने का मतलब ये हुआ, अब आप समझ चुके होंगे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या है। तो कहता है अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स A और एक दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स B मान लेते हैं, दोनों का ऑर्डर सेम है। लेट A be a square matrix of order n and B be also a square matrix of order n such that if A into B equals to B into A equals to I, then we say that this matrix is invertible matrix. Means यहाँ पे आप लिख सकते हैं इनवर्स ऑफ A equals to B, और आप लिख सकते हैं इनवर्स ऑफ B equals to A। यहाँ से इस जो बेसिक कंसेप्ट से हम चले थे, जिस तरह से बताए, अगर 2 into 1/2 करते हैं तो उसका प्रोडक्ट 1 है, मीन्स 2 का रेसिप्रोकल 1/2 और 1/2 का रेसिप्रोकल 2 है। इसी को अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में लेके जाना चाहेंगे तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम लिखते हैं A गुने B इक्वल्स टू B गुने A इक्वल्स टू I, मीन्स कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, किसी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो हम कहते हैं वह मैट्रिक्स जो है A का इनवर्स B और B का इनवर्स A है। अगर हम इतना समझ लेते हैं तो यही आपका इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। ठीक है? तो अब हम इसका डिफिनीशन देखेंगे। Let A be a square matrix of order n is said to be invertible if there exists a square matrix B of order n such that AB equals to BA equals to I। जैसा कि हमने पीछे बताया है कि अगर कोई दो नंबर का प्रोडक्ट 1 के बराबर होता है तो दोनों नंबर एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल मीन्स इन्वर्टिबल है, इनवर्स उसका निकलता है। सेम टू सेम मैट्रिक्स के केस में अगर ये कंडीशन आपका आता है तो हम कहते हैं कि ये आपका इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। मीन्स वी से दैट A is invertible, we say that inverse of A, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, we say that inverse of A is B and we write of A equals to B। ठीक है? We say that inverse of A is B and we write it as inverse of A equals to B। सेम टू सेम B इनवर्स भी हम निकाल सकते हैं। also inverse of B equals to A।
ये आपका होता है। एक नोट पॉइंट है, जैसे कि इससे पहले आपको बताए थे कि यहाँ पर जो होता है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i। इसका हम एक अलजेब्रिक प्रूफ बताए थे, अभी एक बार और बता सकते हैं इसको। तो यहाँ पर जो है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i होता है, ऐसा हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक नोट पॉइंट ये है कि प्रीवियस क्लास में आपको बताए थे सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में बताए थे। सिंगुलर, तो सिंगुलर मैट्रिक्स बताए थे ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be singular if determinant of A equals to 0। ये पीछे क्लास में बताए हुए हैं। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में बताए थे ए स्क्वायर मैट्रिक्स said to be non singular if determinant of A not equals to 0। कहने का मतलब यहाँ पे हम इसका यूज करेंगे और इसका यूज यहाँ पे होगा और आपका इनवर्स निकलेगा। इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग इनवर्स ऑफ ए। इसका फॉर्मूला इनवर्स ऑफ ए का होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इस फॉर्मूला का यूज करके हम यहाँ पे इनवर्स ऑफ ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। मींस इनवर्स ऑफ ए इक्वल्स टू जो बी लिखे हैं हम यहाँ पे, बी का जो वैल्यू है वो आपका ये होता है। ठीक है, इसका अलजेब्रिक प्रूफ में होता है, जो कि यहाँ से ये जो रिलेशन दिया हुआ है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i। इस रिलेशन से हम इनवर्स ऑफ a का मान 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a निकालते हैं। ठीक है, जो कि आपको बाद में बताएंगे। यहाँ पर इनवर्स ऑफ a का वैल्यू फिर से एक बार बता रहा हूँ, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। इनवर्स ऑफ a का वैल्यू होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। बिल्कुल आसान और बेहद सुंदर तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से ये बनता है। एडजॉइंट सबसे पहले निकाल लेना है। कोई भी मैट्रिक्स अगर दिया हुआ हो, अगर उसका मुझे इनवर्स निकालना है प्रणव, तो क्या होगा, पहले हम एडजॉइंट निकाल लेंगे और फिर डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, उसका वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पता है, बेसिक कंसेप्ट आप पढ़े हैं, जीरो बाई नॉन जीरो आपका होता है, रिजल्ट आपका होता है जीरो। नॉन जीरो बाई जीरो ये आपका होता है इन्फिनिटी, मीन्स नॉट डिफाइंड। तो सबसे पहले हमने जो ये चर्चा किया सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का, ये चर्चा क्यों किया। सपोज कीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू आपका जीरो आ गया और एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू कुछ आएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू कुछ आ रहा है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू जीरो है, तो आप क्या करेंगे, मीन्स नॉन जीरो बाई जीरो आ रहा है, नॉट डिफाइंड। तो इस कंडीशन में आप कह सकते हैं कि इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। सबसे पहले एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को समझना बहुत जरूरी है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या हो गया, तो कहता है कि ए इनवर्स का मान तभी संभव है, जब डिटर्मिनेंट ए का मान जीरो नहीं हो। अगर ये जीरो के बराबर हो जाएगा तो इसका इनवर्स संभव नहीं है। कहने का मतलब जब कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तभी हम कह सकते हैं कि इसका इनवर्स संभव है, अदरवाइज संभव नहीं है। मीन्स अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है
अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स अगर है मींस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है, तो हम कह सकते हैं कि इनवर्स ए का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो यहाँ पे आपका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अगर आप इतनी सी बात को दिमाग में बैठा लेते हैं तो आपका ये टॉपिक बढ़िया से क्लियर हो जाता है। बाकी आपका कुछ नोट्स होता है, कुछ थ्योरम्स वगैरह हैं, उसको हम देखेंगे। आप इसके लिए आगे की क्लास में ज्वाइन कर स्क्वायर में। अब हम इनवर्स से रिलेटेड एक दो एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम ले रहे हैं, पहला एग्जाम्पल है इफ a इक्वल्स टू 3 -5 -1 2 फाइंड इनवर्स ऑफ a। तो यहाँ पे सबसे पहले a का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे करना क्या है, जैसा कि हम जानते हैं एज वी नो, आपको फॉर्मूला जो दिया हुआ है वो क्या है, इनवर्स ऑफ a निकालने के लिए सबसे पहले आपको निकालना है डिटर्मिनेंट का वैल्यू और फिर आपको निकाल लेना है एडजॉइंट ऑफ a का वैल्यू। ये आपका फॉर्मूला गिवन है। ठीक, ये फॉर्मूला दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमको डिटर्मिनेंट ऑफ a का वैल्यू निकाल लेना है वो। तो इनवर्स ऑफ a इक्वल्स टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a। तो सबसे पहले हमने बताया कि पहले आप डिटर्मिनेंट ऑफ a का वैल्यू निकाल लीजिए। वो इसलिए कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर आपका 0 हो जाता है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना जरूरी है। एडजॉइंट a का वैल्यू अगर सपोज कीजिए हम निकाल लेते हैं, बाद में पता चलता है डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ गया तो इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो फिर तो मेरा मेहनत बेकार चला जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि हम डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल लें। इसलिए यहाँ पे हम निकाल लेंगे देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 3 -1 -5 2 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 6 -5 मीन्स आपका आया है 1। लिखेंगे सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल्स टू 0 देयरफॉर इनवर्स ऑफ a एग्जिस्ट। अब इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इस केस में हम लिखेंगे इन दिस केस नाउ एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू, बाय ट्रिक्स, आपको ट्रिक पता है, कल के क्लास में बताए थे, अगर 2x2 ऑर्डर का अगर कोई मैट्रिक्स होता है तो उसका अगर हम एडजॉइंट निकालते हैं तो सिंपली क्या करते हैं, तो डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज करते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट का साइन चेंज करते हैं। इसलिए बहुत आसान है एडजॉइंट ऑफ a का वैल्यू निकालना। तो हम लिख सकते हैं 2 5 1 3, ये आपका निकल चुका है। मीन्स अब हम आराम से निकाल सकते हैं इनवर्स ऑफ a इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a का वैल्यू 1 और एडजॉइंट a का वैल्यू है 2 1 5 3। मीन्स आपका जो आंसर आने वाला है वो है 2 1 5 3। तो यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, चलिए तो अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं 3x3 ऑर्डर का। 3x3 ऑर्डर का है इफ a इक्वल्स टू 2 -3 -1, कॉलम में है -1 0 1 और है 4 1 2। तो यहाँ पे मुझे निकालना है इनवर्स ऑफ a का वैल्यू। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जैसा कि बताए हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a का वैल्यू निकालना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, अब इसको आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग R1 वी हैव, डेल्टा का मान मिल जाएगा 2। अगर हम रखते हैं इसको हम बंद करेंगे तो 0 -1 +1, इसको बंद करेंगे तो -6। अब यहाँ पे इसको बंद करने से मुझे जो मिलेगा -3 × 2 तो -6 +1 +4 × इसको जब हम बंद करते हैं तो ये आपका मिल जाता है -3 -0। तो यहाँ जो मिलने वाला है -2
-5 -12, तो ये आपका -19 होता है। ठीक है, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। अगर हम 2 रखते हैं तो इसको बंद करेंगे तो 0 × 2 0, 1 × 1 -1, माइनस माइनस प्लस 1, इस दोनों को बंद करेंगे -6 + 1, इसको बंद करेंगे तो मिलेगा -3 -0। हम फिर से चेक कर लिए, 2 × -1 -2, -5 बचेगा और यहाँ से -12, तो जोड़ करके देख लिए -19, बिल्कुल ठीक है। जो कि यहाँ पे लिखेंगे सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर इनवर्स ऑफ a एग्जिस्ट्स। अब ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो इनवर्स निकाल लेने के बाद अब जो है यहाँ पे हम देखेंगे इनवर्स इसका एग्जिस्ट कर रहा है। नाउ कोफैक्टर्स ऑफ a इज गिवन बाई a11, ये पूरा हम निकाल लिए हैं। फिर आपका एडजॉइंट निकल चुका है, जो कि आप प्रोसेस जानते हैं। एडजॉइंट निकालने के लिए पहले हमको कोफैक्टर्स की आवश्यकता होती है, फिर कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज करके हमने एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू निकाल लिया है। नेक्स्ट आपका इनवर्स का वैल्यू जो है वो फॉर्मूला से निकल जाएगा 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ से ये माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, तो जो जो माइनस में था वो सारे नंबर प्लस में आ चुके हैं और जो प्लस में था वो माइनस में, तो यही आपका इनवर्स ऑफ ए का वैल्यू होगा। ठीक है।